देखिए इस चैप्टर का जो है लेक्चर 1 जो है सो वो अपलोड कर चुके हैं। ये लेक्चर 2 है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या सीखे, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना, ठीक है। एग्जांपल के साथ मैंने वो समझा भी दिया है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन के बाद आपका तुरंत टकराएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। इसीलिए लेक्चर 2 जो है वो हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है। तो पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि गुडविल और इसका वैल्यूएशन जो है वो उसका थ्योरी पार्ट क्या है। तो गुडविल क्या होता है, तो गुडविल क्या होता है, इट इज एन इंटेंजिबल सेलेबल एसेट्स arising from the reputation of the business and its relation with the customer। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, रिलेशन विद द कस्टमर इसका बहुत जरूरत पड़ने वाला है। जब हम नॉर्मल लॉस समझाएंगे ना, तब हम इस बात को समझाएंगे कि ये डेफिनेशन का बहुत ही तगड़ा पार्ट होता है, ठीक है। कैसे, अब समझ लीजिए कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल समझते ही होंगे आप लोग, सेलेबल है, बेच सकते हैं, और ये अराइज होता है कैसे, तो रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो रेपुटेशन बनता है उससे, और कैसे, रिलेशन विद द कस्टमर, आप कस्टमर से कैसा रिलेशन बनाते हैं, इससे आपका गुडविल जो है वो फॉर्म का बनता है किसी बिजनेस का, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल वैल्यूएशन के सेंस में दो तरह के होते हैं, एक होता है परचेज गुडविल, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल क्या, एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट, यानी कि इस गुडविल को हम लोग परचेज करते हैं, यानी कोई अगर बिजनेस हम लोग खरीद रहे हैं तो गुडविल का भी पेमेंट करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। इसके बाद क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये क्या होता है, ये जनरेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होता है, हम सर्विसेज देते रहते हैं तो लंबे समय, ये लंबा समय लेता है बिजनेस को सेटअप होने में, और क्या बोलते हैं उसको, इसका गुडविल क्रिएट होने में। तो ये जो होता है ये ओवर लॉन्ग पीरियड होता है, ठीक। अब तीसरा केस क्या है, नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं वो ये सर्कमस्टांसेस अगर रहेगा तो गुडविल का वैल्यूएशन होगा। एज लाइक है, जैसे कि अभी हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना, वही सेम चीज है। पहला वैल्यूएशन कब किया जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर चेंज कर रहा है तो। सेकंड, एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होगा तो, डेथ ऑफ पार्टनर होगा तो, और एमलगेमेशन विद द फर्म होगा तो, ठीक है। देखिए अब इसके बाद हम लोग सीख रहे हैं, अब ये टॉपिक्स पे आ जा रहे हैं मेन वैल्यूएशन। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 3 मेथड्स है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग जो है वो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर किसी साल लॉस होगा तो सम मतलब जोड़ मत दीजिएगा, लॉस होगा तो माइनस करना होगा, बाकी प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट बटा जितना नंबर ऑफ ईयर दिया रहेगा वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4 साल 5 साल जिसका भी डाटा दिया है वो नीचे हो जाएगा, और 3 साल का मान लेते 4 साल है तो 3 साल का प्रॉफिट दिया, 1 साल का लॉस, तो 3 साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे और लॉस माइनस कर लेंगे और ऊपर डाल देंगे, और नीचे 4 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ये आप लोग सीखे हुए हैं, इकोनॉमिक्स में मीन चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें तो आप सीखे ही होंगे। उसके बाद फिर जब एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तब गुडविल लगेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट आप ऊपर निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, गुडविल आ जाएगा, ठीक। हाँ, ध्यान क्या देना है कि एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले कुछ फैक्टर्स है, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 3 फैक्टर है, बहुत डिस्टर्ब करेगा। पहला, अगर एडजस्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन दिया तो उसको रीड कीजिएगा, इस तीनों में से वो क्या है। अगर वो एबनॉर्मल इनकम होगा तो उस साल के प्रॉफिट से वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभी हम रीजन समझाएंगे क्यों ऐसा होता है। अगर एबनॉर्मल लॉस होगा, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इस आप सब लिख के देगा तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि एबनॉर्मल इनकम क्या होगा, एबनॉर्मल इनकम मींस जो अचानक हो गया, रेगुलर बेसिस नहीं है, अचानक वो इनकम हो गया, ठीक। तो ये आपका गुडविल के कारण से नहीं हुआ है, क्या हुआ है कि किसी को बहुत जरूरी पड़ा है, वो अचानक आया है और आपका क्या कर लिया है कि सामान खरीद लिया है, ठीक है। और जो गुडविल होता है ना, वो रेगुलर बेसिस पे अगर आपका कस्टमर का इनकम हो रहा है और बिजनेस का इनकम हो रहा है तो आपका वो गुडविल के कारण से इनकम हो रहा है। इसी कारण से हम लोग एबनॉर्मल इनकम क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस भी सेम उसी तरह है, जो आप क्या था, ह्यूमन एफर्ट से आप नहीं रोक सकते हो। लॉस बाय फायर हो गया, आग से जल गया, ठीक है, फिर क्या बोलते हैं उसको, बाढ़ हो गया, ऐसा जो लॉस अकर हो गया ह्यूमन एफर्ट से नहीं रोका जा सकता, तो गुडविल के कारण से लॉस नहीं हुआ है। वैसा होगा तो बिजनेस में कंटिन्यूअसली लॉस होगा, लेकिन एक बार हैवी लॉस हो रहा है तो उस लॉस को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट को
कम किया है, लेकिन गुडविल के कारण से कम नहीं किया, इसलिए उसको क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आप पैसा कहीं और इन्वेस्ट किए हो और उससे आपको इनकम हो रहा है तो आप प्रॉफिट में दिखा रहे हो, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कहीं और किए हो तो बिजनेस के गुडविल के कारण से आप इन्वेस्टमेंट नहीं किए और उससे इनकम नहीं हो रहा है। यही रीजन होता है कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को क्या कर लिया जाता है, उस प्रॉफिट से उस साल के ईयर में हम क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं। इसको जब आप एडजस्ट कर लीजिएगा तो वो उस ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, तब हम लोग वहां ये ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसको अभी हम लोग एक क्वेश्चन से सीखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिएगा स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, उसको नोट कर लीजिएगा, फिर उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, ओके। क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया होगा, उसको नोट कर लीजिएगा, तब इसको समझने में ठीक रहेगा, ठीक। अभी हम समझाए थे एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन का केस समझाए थे। देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, तो 1 2 3 4 5 साल का देखिए आपके पास प्रॉफिट गिवन है, लेकिन इसमें एक लॉस है और नीचे 2 एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, ठीक। क्या बोला कि 2016 में फायर के कारण से, ठीक है, 3 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन 70,000 का क्लेम हो गया, यानी कि मिल गया। तो फाइनली नुकसान कितने का बचा, 3 लाख में से अगर 70,000 घटा लेते हैं तो कितना बचता है, 2,70,000 बचेगा ना, ठीक है। अगर हम 3 लाख हुआ था जिसमें से 70,000 रुपया हमको मिल गया, तो फिर फाइनली नुकसान हमको कितना का बचा, 2 लाख, ठीक है। 30,000 का मेरा नुकसान बचा। तो ये क्या हो गया, ये एबनॉर्मल लॉस का केस हो गया। ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस। क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस। और हम समझाए थे एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए, तो डेट 1 जनवरी 2016 है, तो 15/16 में गिरेगा, तो वहां लॉस दिख रहा है 60,000 का, तो उसमें जब हम लोग ऐड करेंगे 2,30,000, तो फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट में आ जाएगा हमारा 1,70,000 रुपया, ठीक है। उसी तरह से फिर देखिए सेकंड एडजस्टमेंट्स दिया है 31 मार्च 2017 को, अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड हुआ है कितने का, 80,000 का। तो रिफंड मतलब मेरे पास आया, तो ये क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया। और अभी लिखवाए थे कि एबनॉर्मल गेन को क्या करना है, लेस कर देना है। देखिएगा पीछे बैक में, तो एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन को क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो कितना आ गया, फिर ये भी 1,70,000 आ गया। तो इन 2 साल के लिए एडजस्टेड प्रॉफिट 1,70,000 हो गया। बाकी प्रॉफिट्स आपको क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, गिवन किया हुआ है। सबको यहाँ देखिए एक एक करके लिख दिए, ठीक। 5 साल का था, डिवाइडेड क्या हो गया 5, एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,78,000। इसका गुडविल का फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये आ गया 2,78,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8,34,000 आ जाएगा, ठीक। अब आप लोग इस पर क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ओके।